जी स्टार्ट। 29 प्रभु जी। तो 9.29 या 10.29? वो लिख रही है मधुरा मती से। नाइन 9.29 स्टार्ट करना है प्रभु जी। अच्छा 2.29 स्टार्ट करना है। नहीं, 9.29 होगा। सर। हाँ राइट प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी इस भगवत गीता कक्षा में। मंगलाचरण करके हम इस सत्र को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रपाद की जय। हमने पीछे के श्लोकों में पढ़ा था कि भगवान बता रहे थे कि तुम जो भी कुछ करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। कुछ खाते हो तो मुझे भोग लगा कर खाओ। कुछ धन कमा के लाते हो तो उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाओ। या कोई तपस्या करो, जैसे कई बार लोग फास्ट रखते हैं, है ना। भगवान के लिए हम फास्टिंग करते हैं, कुछ खाते नहीं है उस दिन। तो फास्ट करना एक तरीके की तपस्या है। और ऐसे ही फास्टिंग नेता लोग भी करते हैं। आपने देखा होगा भूख हड़ताल। लेकिन इन दोनों फास्टिंग में फर्क है। एक फास्टिंग, एक भूख हड़ताल इसलिए की गई है जिससे कि हमको कुछ भौतिक लाभ मिले, कि हमारे पैसे बढ़ाओ, या ये सरकार नहीं वो सरकार लाओ, या अन्य अन्य प्रकार के तपस्याएं की जाती हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं तपस्या भी अगर करनी है तो मेरे लिए करो। कई बार लोग तपस्या करते हैं ये सोच के कि इससे हमारी शुद्धि हो जाए, हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। तो वो बात भी ठीक नहीं। भगवान कह रहे हैं तप अगर करना है तो वो केवल मेरी प्राप्ति करने के लिए करो। और फिर लास्ट श्लोका में 28वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान बताते हैं कि अगर तुम ऐसा इस प्रकार से कार्य करोगे, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए, तो जितने भी
कर्मों के बंधन है, जिनका दो प्रकार के फल हो सकते हैं। एक तो शुभ फल, जैसे हमने किसी को पानी पिलाया, हमने किसी को खाना खिलाया, किसी गरीब की मदद की, तो ये बात सभी जानते हैं कि उसके बदले में हमें क्या होगा। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कुछ सुख प्रदान किया जाएगा। सुख प्रदान करने का मतलब हो गया कि इसका शुभ फल आया, कि इसका अच्छा फल आया। इसी प्रकार से हम किसी गरीब को परेशान करें, जिस किसी और का खाना चुरा के खा लें, या किसी के पैसे चुरा लें, या कुछ और अन्य कर्म करें जिनको शास्त्र में मना किया गया है, तो उसका कैसा एक अशुभ फल आएगा, उसके लिए हमको कुछ दुख की प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी अगर तुम ये सारे कार्य मुझे अर्पित करते हो। हमारे कर्म है अच्छे और बुरे, उन दोनों का फल भी मैं क्या करूंगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इसलिए जो लोग भक्ति करते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके जीवन में कोई अगर परेशानी दिखती है, दुख दिखता है या सुख दिखता है, तो समझना चाहिए कि ये कर्मों का फल नहीं है, बल्कि भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में हस्तक्षेप भगवान कर रहे हैं। फिर भगवान आगे 29वें श्लोक में, 29 श्लोक में और भी कुछ बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भगवान अगर इतने शक्तिशाली हैं, तो मुझे बुरा काम करने से पहले ही क्यों नहीं रोक देते। या भगवान जो गलत लोग हैं, जो गंदे काम करते हैं, जैसे चोरी करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, या और भी कोई गलत कार्य वो करते हैं, तो भगवान ऐसे लोगों को मार क्यों नहीं देते। या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छे काम करता है, गरीबों की सेवा करता है, भक्ति भी करता है, भगवान की भी सेवा करता है, लेकिन उसके जीवन में बहुत दुख होते हैं। या कई बार अगर किसी की कम आयु में मृत्यु हो जाए, तो लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी था, भगवान ने इसे क्यों अपने पास बुला लिया, इसको मृत्यु क्यों दी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और न किसी से मेरी दुश्मनी है। इस दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, वो भी भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही
भी हैं, और जो बुरे लोग हैं वो भी भगवान के ही हैं। तो इस कारण से भगवान जो भी कुछ, कोई जैसा भी सोचता है, भगवान उसको अलाउ कर देते हैं। कोई सोचे कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, उन्हें पानी पिलाऊंगा, उन्हें खाना खिलाऊंगा, उनको कपड़े दूंगा, उनकी इलाज की जो है कुछ व्यवस्था करूंगा, भगवान बोलते तथास्तु, ठीक है, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, करो। और उस कार्य का जो फल होगा वो जिस व्यक्ति ने सेवा की है, गरीबों की है, किसी भी अन्य की, उसको वो फल मिलेगा। और इसी प्रकार से जो बुरे लोग हैं वो भी जो इच्छा करते हैं, भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं। और उनके साथ भी ऐसा ही है कि अगर आपने जो गलत कार्य किया है उसका गलत फल आपको मिलेगा, वो आपको भोगना होगा, चाहे इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। तो अब दो बात यहाँ पे समझने वाली हो गई, ना तो भगवान किससे द्वेष करते हैं, और ना भगवान पक्षपात करते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसका इसका साथ दूंगा और इसका साथ नहीं दूंगा। और भगवान फिर कहते हैं कि इसीलिए मुझे क्या जानो, मुझे संभाव जानो, कि मैं सभी के लिए, मेरे अंदर क्या है, एक इक्वल फीलिंग है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, फिर लोग कहेंगे फिर भगवान की भक्ति करने का क्या फायदा है। जब भगवान को जो हम मांगेंगे वो हमें दे देंगे और कर्मों के अनुसार ही सब कुछ चलना है, तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ भक्ति करने का। हम क्यों भगवान का नाम लेंगे, क्यों भगवत गीता का प्रवचन सुनेंगे। तो भगवान इसी श्लोक में आगे बताते हैं, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, माने कि जो मेरा भक्त है वह मेरा मित्र है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है, और मैं भी उसका मित्र ही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग भक्ति नहीं करते, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, भगवान उनके लिए संभाव रहते हैं। ठीक है, जो मांग रहे हैं दे देंगे, जो भी वो इच्छा करते हैं उनके कर्मों के अनुसार भगवान, जो लिखा होता है वो उनको दे दिया जाता है, प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनकी पर्सनल केयर करते हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं, आप सभी ने प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की कहानी सुनी होगी। तो जो प्रहलाद के पिताजी थे, प्रहलाद के पिताजी बहुत ही खूंखार राक्षस थे, बहुत खतरनाक थे। बड़े बड़े देवी देवता उनके सामने डर के भाग जाया करते थे। और जो थे, सारे देवी तकिया। सॉरी सॉरी प्रभु जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है आज काफी, 2-3 बार थोड़ा सा मिस हो रहा है। अच्छा, थोड़ा मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। अभी ठीक आ रहा है।
हाँ सर, प्रभु जी बीच बीच में मिस हो रहा है। कहीं पे थोड़ा सा हम चेंज जगह करके ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके ओके, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। सॉरी सर, वो मिस हो रहा है बीच बीच में। अभी भी जैसे आप बात कर रहे हैं सर। अब कुछ ठीक आ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी, ट्राई करते हैं, देखते हैं। हरे कृष्णा, अब ठीक आ रहा है प्रभु जी? बीच में कट तो नहीं रहा? अब ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो प्रहलाद के जो पिताजी थे, उनसे जो बड़े बड़े देवी देवता भी थे, वो भी उनका उनसे डरा करते थे बहुत ज्यादा। और बहुत आतंक उस राक्षस ने फैला दिया था। जब देवी देवता बहुत ज्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी से जाके बोले कि आप कुछ उपाय बताएं, ये जो राक्षस है, इसने हमारा जीना बहुत मुश्किल कर रखा है, हमें जीने नहीं देता है। तो जब ऐसा उन्होंने सुना, तो ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेके भगवान विष्णु के पास गए। और भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि भगवान, आप कब इस राक्षस से हमको छुटकारा दिलवाएंगे? ये हमें इतना परेशान कर रहा है, हमको बिल्कुल जीने नहीं देता है, इसकी सारी बात हमको माननी पड़ती है। तो भगवान ने बोला कि जो इस राक्षस का बेटा होगा, वो मेरा महान भक्त होगा। और जब ये राक्षस मेरे भक्त को परेशान करेगा, उस दिन मैं इसका वध कर दूंगा। प्रभु जी अभी भी थोड़ा कट हो रहा है शायद। हाँ, यहाँ तो बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम मुझे भी लग ఇప్పుడు रहा है कुछ। పెట్టిన బియ్యం అన్నం పెట్టిన పోయి మీద అయిపోయింది. ఆయ పెట్టిన తోడు ఇంకో अभी आ रहा है प्रभु थोड़ा? प्रभु जी अभी थोड़ा बेहतर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ఇడికి राम राम అతనికి हरे हरे। కాదు हेलो प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अब ठीक आ रहा अब बेहतर है प्रभु जी। है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब ये मेरे भक्त को परेशान करेगा, ये राक्षस, तो तब मैं इसका वध कर दूंगा।
और आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकशिपु के जो पिताजी थे, ओ प्रहलाद के जो पिताजी थे, उन्होंने जब प्रहलाद को बहुत परेशान किया और मारने का प्रयास किया, तो भगवान नरसिंह देव खंबा फाड़ के प्रकट हो गए और उस राक्षस का वध वहां पे उन्होंने कर दिया। तो इस बात से ये पता चलता है कि वैसे तो संसार में कोई कुछ भी करता रहे, छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी भक्त के ऊपर कोई परेशानी आती है, या परेशानी ही नहीं, अगर भक्त इच्छा करता है उनके दर्शन की, तो भी वे प्रकट होते हैं और उसे अपना दर्शन प्रदान करते हैं। तो भक्ति करने की यही महानता है कि जो भगवान है वो भक्त के वश में हो जाते हैं। अब भगवान आगे 30वें श्लोक में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो कि आपको, मुझको, हम सबको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं है कि इस बात को हम यहाँ पे सुनेंगे और कल भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ये भगवत गीता के उन श्लोकों में है जिसे हमें अपने जीवन पर्यंत स्मरण में रखना है। अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं, 30वें श्लोक में, कि चाहे कोई कितना बुरे से बुरा कर्म क्यों ना करता हो, बहुत गंदा काम करता, जो भी वैदिक नियम बताए गए हैं, वेदों में नियम बताए गए हैं, किसी भी नियम का वो पालन ना करता हो, हर नियम को तोड़ता हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में रत है, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसे साधु मानना चाहिए। और भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। अब जैसे बहुत एक कहावत मशहूर है, लोग बोलते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। कि वैसे तो हम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जब मौका आता है तो किसी का धन भी चुरा लेते हैं, नशा भी कर लेते हैं, है ना, कोई भी गलत कार्य कर लेते हैं, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि ये तो ढोंगी है। लेकिन भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति में लगा है, तो उसको, हमको साधु ही मानना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों भगवान यहाँ इसलिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि वह व्यक्ति जो भक्ति में लग गया है, वो अपने संकल्प में अडिग है। हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां आपको दिखाई दे रही हों, लेकिन क्योंकि वो भक्ति में, उसने अपना जीवन आरंभ कर दिया है, भगवान के नाम का स्मरण उसने आरंभ कर दिया है, भगवान के भक्तों का संग उसने आरंभ कर दिया है, तो
इसीलिए उसे हमें साधु ही मानना चाहिए। फिर आगे 31वें श्लोक में भगवान इसी बात को सपोर्ट करते हुए बताते हैं कि मेरी भक्ति करने के कारण वो व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। अब तुरंत का मतलब क्या है? जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम जब फैन का जो स्विच होता है उसको ऑफ करते हैं, तो तब भी हम देखते हैं कि फैन थोड़ी देर तक, कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड चलता रहता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अब हम कहेंगे कि फैन चल रहा है या कहेंगे कि फैन ऑफ हो गया? तो अगर बच्चे उस फैन को चलता हुआ देखेंगे तो बच्चे तो कहेंगे कि हाँ अभी तो फैन चल रहा है। लेकिन जो समझदार हैं, जिनको पता है कि स्विच बंद कर दिया गया है, लेकिन गति के कारण कुछ समय के लिए पंखा चलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे यही कहा जाएगा कि पंखा बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति आरंभ करता है, तब एक तरीके से मान लिया जाता है कि उसका पाप करने का स्विच ऑफ कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि पीछे कई जन्मों से वो पाप कार्य करता हुआ आ रहा है, ये उसके अभ्यास में है, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा व्यक्ति उन कार्यों को दोहराता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अब वो भगवान की भक्ति में लगा है तो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं। 31वें श्लोक में बता रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और शांति को प्राप्त होता है। शांति को प्राप्त होने का मतलब यही है कि उसका जो चित्त है वो शांत हो जाता है। अच्छा, अब कोई कहेगा लेकिन हो सकता है कि वो भक्ति करे और लेकिन भक्ति छोड़ दे, तब क्या होगा? तब तो वो दोबारा से वही कार्यों को करने लग जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम निडर होकर ये घोषणा कर दो, सबको बता दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब भगवान इसमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? विनाश नहीं होता का मतलब सीधा सीधा ये है कि भगवान उसका विनाश नहीं होने देते। क्योंकि अगर कोई भक्ति में लग गया है और अगर उसका विनाश हो जाएगा, अगर वो तब भी कोई गलत कार्य करता रहेगा, तो इसमें बुराई किसको मिलेगी? इसमें बुराई भगवान को मिलेगी। लोग कहेंगे कि अरे देखो कैसा कृष्ण भक्त है, इतने गंदे काम करता है, इतना गंदा आचरण करता है। क्या भगवान की भक्ति करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं? तो इससे क्या हुआ? तो इसमें भगवान का नाम खराब होगा। तो इसलिए भगवान खुद उसके
जो सत्कर्म है उसकी रक्षा करते हैं, उसको हमेशा अच्छे कार्य में लगाए रखते हैं, उसकी भक्ति का विनाश नहीं होने देते। फिर इसी क्रम में 32वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, अब कोई सोचे कि अच्छा चलो हो सकता है कि भगवान आपका जो भक्त है वही धर्मात्मा होगा जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, या कोई बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, या किसी के पास बहुत पैसा है। तो भगवान अगले ही श्लोक में कह देते हैं नहीं, कहते हैं हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो कोई भी मेरी शरण ग्रहण करता है, चाहे वो कोई स्त्री हो, या कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति हो, या शूद्र हो, वे सभी परम धाम को प्राप्त करते हैं। मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमको ब्राह्मण होने की आवश्यकता नहीं है, हमको धनी मानी होने की आवश्यकता नहीं है। हमको केवल आवश्यकता है तो भगवान की शरण ग्रहण करने की। एक बार सच्चे हृदय से हम कह दें कि भगवान, मैं केवल आपका हूँ और आप ही केवल मेरे। इतना कहने मात्र से भगवान हमको अपना लेंगे और कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये सिर्फ मुंह से कहने की बात नहीं है, हमारे हृदय में ऐसा भाव अगर एक बार भी उदित हो गया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, भगवान हमको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये आसान नहीं है। हम सोच सकते हैं अच्छा, भगवान की शरण ग्रहण करना क्या इतना आसान है? लेकिन ये आसान नहीं है। जब तक इस संसार के प्रति हमारा आकर्षण रहेगा, जब तक इस संसार और संसार के लोगों के प्रति हम शरणागत रहेंगे, तो भगवान से शरणागति हमारी नहीं हो सकती। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, तो ये देखने के लिए कि उसको जहर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, तो उसे नीम का पत्ता खिलाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि जहर तो नहीं चढ़ा या चढ़ गया। तो जिस व्यक्ति को सांप डस लेता है उसको नीम का पत्ता खिलाया जाता है, और अगर उस व्यक्ति को सांप का जहर चढ़ गया है तो उसको नीम का पत्ता मीठा लगता है। अगर जहर चढ़ा है तो वो नीम का पत्ता उसे मीठा लगेगा। लेकिन आप सब तो जानते हैं कि नीम का पत्ता कैसा होता है। नीम का पत्ता बहुत कड़वा होता है। लेकिन क्योंकि उसके शरीर में जहर चढ़ गया है, इसलिए उसको वो नीम का पत्ता मीठा लगता है। और जैसे जैसे उसका जहर उतारा जाता है, जैसे जैसे वो जहर उतरना चालू होता है, वैसे वैसे नीम का पत्ता कैसा लगने लगता है? नीम का पत्ता कड़वा लगने लगता है। इसी प्रकार से
हम सभी को अविद्या रूपी जहर चढ़ गया है, अज्ञान रूपी जहर हम सबको चढ़ा है। अविद्या रूपी जहर जैसे सांप डसता है, ऐसी अविद्या रूपी सांप ने हमको डस लिया है, और वो अविद्या का जहर हमको चढ़ गया है। ये अविद्या क्या है? अविद्या है अपने आप को शरीर समझना। हम शरीर तो नहीं है, हम तो जीवात्मा है, लेकिन हम अपने को शरीर समझते हैं, और शरीर से जुड़े हुए वस्तुओं को, लोगों को, जगह को अपना मानकर, मेरा मानकर उसके अंदर आसक्ति हमारी उत्पन्न हो जाती है। तो ये अविद्या है। और नीम का पत्ता क्या है? नीम का पत्ता इस भौतिक संसार के भोगों के समान है। इस भौतिक संसार में अनेक भोग हैं, जैसे सोना, खाना, बच्चे पैदा करना, ये सभी अन्य अन्य प्रकार के भोग हैं। तो अगर ये अविद्या का जहर हमें चढ़ा रहता है, तो ये भोग हमको कैसे लगते हैं? ये बड़े मीठे लगते हैं, है ना? जब हम रसगुल्ला खाते हैं तो कितना मजा आता है, आहा क्या क्या मिला है। या कहीं पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, सुंदर सुंदर वादियों का जब दर्शन करते हैं, तो हमारे मन में आता है, वाह क्या दृश्य है, ऐसा तो कुछ हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु, इस भौतिक संसार की कोई भी वस्तु हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती। वास्तव में ये नीम के जैसे कड़वे भोग हैं, लेकिन क्योंकि अविद्या रूपी जहर हमें चढ़ा है, तो ये हमें मीठे लग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवान के नाम रूपी दवाई, ये जो भगवान का नाम है, ये दवाई के समान है, और जैसे जैसे ये दवाई हमें असर करना चालू करेगी, तो ये संसार के भोग हमें कड़वे लगने लगेंगे। ये अविद्या का जहर उतरता जाएगा, और संसार के भोग हमें कड़वे लगने लगेंगे। तो अगर कभी भी आपको लगे कि क्या मैं भक्त हूं, या कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है बहुत समय भक्ति करने के बाद कि अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, तो इस बात को देख लीजिएगा कि अभी आपको ये संसार के भोग कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर संसार के भोग अच्छे लग रहे हैं, उनको भोगने में आनंद आ रहा है, तो अभी समझिए अभी हमें भगवान से कोई भी प्रेम हुआ नहीं है। जिस दिन भगवान से प्रेम हमको हो जाएगा, उस दिन संसार के ये भोग बहुत छोटे लगने लगेंगे, कड़वे लगने लगेंगे। तो इसीलिए हमको भाव क्या लाना है कि कृष्ण एकमात्र आप ही मेरे हो, और मैं केवल आपका हूँ। और जितना ये भाव प्रबल होगा, जितना इस भाव को शक्ति मिलेगी, उतना ही इस भौतिक संसार से हमें वैराग्य उत्पन्न होता रहेगा। ये इसका सिम्टम है, लक्षण है। पता भी तो चलना चाहिए कि ये भाव सही रूप में जा भी रहा है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान की शरण आप ग्रहण करें, और भगवान को अपना मित्र बना सकें, भगवान के मित्र बन सकें, तो अच्छी प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण हमको करना चाहिए।
ये जो भगवान का नाम है, ये एक बहुत बड़े जहाज के समान है। जैसे टाइटैनिक एक जहाज था, वो तो डूब गया, लेकिन ये जो भगवान का नाम है, ये एक ऐसा जहाज है जो कभी डूब नहीं सकता। और इस जहाज में चढ़ के हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे। ये जो भौतिक संसार रूपी जो सागर है, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, ये भगवान के नाम रूपी जहाज पे चढ़ के हम इस भौतिक संसार को पार कर जाएंगे। और फिर दूसरी पार हमें कौन मिलेगा? भगवान श्री श्री राधा कृष्ण मिलेंगे। और बाहें फैला के, है ना, ऐसा हाथ फैला के हमारा स्वागत करेंगे और हमें अपने गले से लगा लेंगे। तो इसीलिए भगवान की शरण लेने का बहुत सरल साधन है भगवान के नाम का जप करना। फिर अब कोई कह सकता है कि भगवान ने कह दिया कि मेरी शरण तो स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ऐसे लोग जो है लेते हैं, भक्ति की शरण तो लेते हैं। तो कोई सोचेगा हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो बहुत बड़े राजा हैं, हम तो बहुत धनी मानी व्यक्ति हैं, हमें तो भगवान की शरण में नहीं जाना चाहिए। भगवान की शरण में कौन जाता है? वो तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग भगवान की शरण में जाते हैं। स्त्रियां जाएंगी, शूद्र जाएंगे, वैश्य जाएंगे। तो जो संसार का जो एक निम्न वर्ग है वो जाएगा। भगवान ने तो नहीं कहा कि क्षत्रिय, भगवान ने तो नहीं कहा कि ब्राह्मण। भगवान तो बोले कि चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, मेरी शरण में आता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो लेकिन भगवान इस बात को जानते थे, तो इसीलिए भगवान ने अगले ही श्लोक में, 33वें श्लोक में कह दिया। तो भगवान ने अगले 33वें श्लोक में उनको कह दिया कि जब ये मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तो फिर धर्मात्माओं का, ब्राह्मणों का, राज ऋषियों का, इनका तो कहना ही क्या है। तो सभी को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, नीचे कुल में पैदा हुआ है, स्त्री पैदा हुआ है, पुरुष पैदा हुआ है, वो किसी भी रूप में इस संसार में उसका जन्म हुआ हो, किसी भी कुल परंपरा में जन्म हुआ है, सभी को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और यही बात 33वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरे अपने आप को मेरी प्रेम भक्ति में लगाओ। तो यहाँ संसार को क्षणिक बताया और दुखमय बताया, मतलब टेम्पररी और दुख प्रदान करने वाला। अब जैसे सोचिए कि ये सौरभ प्रभु कभी मेरे घर पे रहने के लिए आए और मैं इन्हें एक कमरा दूं जिसके अंदर बहुत बिच्छू हों, सांप हों, चूहे हों, चारों ओर गंदगी फैली हुई हो, और इन्हें वहां 2 दिन ही रुकना हो। तो सौरभ प्रभु क्या करेंगे? जल्दी से प्रयास करेंगे कि हे भगवान, मुझे इस दुखमय स्थिति से बाहर निकालिए, मैं यहाँ फंस गया हूँ। और जब सौरभ प्रभु को पता है कि भाई मुझे तो यहाँ 2 दिन ही रहना है, ज्यादा दिन तो रहना नहीं, 2 दिन रहना है, तो ऐसा भी नहीं है कि वहां एक एक बिच्छू को पकड़ के वो मारेंगे,
उस रूम की सफाई करेंगे, जैसे तैसे अपना समय काटेंगे और 2 दिन पूरे होते ही वहां से भाग निकलेंगे। या फिर उपाय पूछेंगे, है ना, किसी भक्त को फोन मिलाएंगे और कहेंगे अरे मैं कहाँ फंस गया, मुझे बताओ मैं यहाँ से कैसे निकलूं। लेकिन देखिए हमारा कितना दुर्भाग्य है, हम इस संसार में आके फंस गए हैं जो चारों ओर से हमें दुख दे रहा है। चारों ओर से हमको दुख मिल रहा है। पत्नी दुख देती है, पति दुख देता है, माता दुख देती है, पिता दुख देता है, बेटा दुख देता है, बेटी दुख देती है, अड़ोसी पड़ोसी दुख देते हैं, मैनेजर दुख देता है, एम्प्लॉय दुख देता है। हर कोई एक दूसरे को दुख दे रहा है। अरे किसी और का तो क्या कहा जाए, ये हमारा अपना खुद का शरीर हमें इतना दुख देता है। कभी भी बीमार पड़ जाता है, कभी भी इसमें कोई ना कोई अम, विपत्ति आ जाती है, कोई चोट लग जाए, कुछ बीमारी हो जाए, तो अपना शरीर खुद इतना दुख देता है। लेकिन हम क्या करने में लगे हैं, हम इसको साफ करने में लगे हैं, इस संसार को, इस संसार को रहने लायक बनाने में लगे हैं। लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि हम ये प्रश्न करें कि अरे भाई मैं इस दुखमय संसार में फंस गया हूँ, मुझे कृपा करके कोई उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्त हो सकूं। किंतु हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम यहाँ रहने की व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं, जबकि हमें सबको पता है कि यहाँ हमेशा हमें नहीं रहना है। बहुत ज्यादा हुआ तो आजकल तो एवरेज एज जो है कितने साल की, 100 साल की होगी, 100 साल भी कोई जी नहीं पाता है। लेकिन हमारी जितनी भी प्लानिंग है, जितना भी हमारा कार्य है, क्या है, वो इस प्रकार से है कि इस जगत में कैसे अच्छे से रहा जाए, यहाँ कैसे अच्छे से भोग किया जाए। लेकिन हमें मिलता क्या है, सुख तो हमको प्राप्त नहीं होता, भोग तो हमको प्राप्त नहीं होते, लेकिन अन्य अन्य प्रकारों से ये सृष्टि हमें दुख ही प्रदान कर रही है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो अपने मन में विचार कीजिए कि क्या मैंने यहाँ से निकलने का कोई साधन खोजा, क्या मैंने इस दुखमय संसार से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचा, या मुझे लगा भी ये संसार कितना दुखमय है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमको ये संसार दुख ही दुख दे रहा है। अब देखिए, बहुत बड़ा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हम हम आप सब नौकरी करते हैं, कुछ लोग शायद अपना व्यापार करते होंगे। अगर संसार में हमको आवश्यकता ना हो, हमें भूख ना लगे, तो हमको व्यापार करने की क्या आवश्यकता है, हमको जॉब करने की क्या आवश्यकता है। हम किसी दुख को मिटाना चाहते हैं, किसी विपत्ति को मिटाना चाहते हैं। और वो विपत्ति कैसे मिटेगी, जैसे अब हमको खाना चाहिए तो उसके लिए रुपया लगेगा, हमको कपड़ा चाहिए तो उसके लिए रुपया लगेगा, हमको यहाँ तक कि आज के संसार में देखा जाए अगर पानी भी पीना है तो उसका भी रुपया लगेगा। तो प्यास, भूख, ये शरीर की सर्दी गर्मी, ये सब किस प्रकार से हैं, ये सब दुख हैं। और क्योंकि हम इनको रोज भोगते हैं, इन दुखों को रोज देखते हैं, तो हम क्या हो गए, इनके बहुत बहुत यूज टू हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं। अब हमें ऐसा लगता है ना, ये तो जीवन का हिस्सा है। ऐसा हमारे मनों का विचार हो गया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कमर में दर्द हो गया या हमारे घुटने में दर्द हो गया, तो कुछ दिन तो हम परेशान रहते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, उस दर्द के साथ जीना आरंभ कर देते हैं। मैंने ऐसा देखा है, 40-50 की एज के बाद लगभग लोगों की कमर में दर्द होने लगता है।
बहुत हल्का सा पीड़ा होती है, और वो पीड़ा हमेशा बनी रहती। ऐसा नहीं कि वो कभी बंद हो जाती है और कभी चालू होती है। थोड़ा थोड़ा दर्द हमेशा होता रहता है, लेकिन उसके साथ जीने की वो आदत बना लेते हैं। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में इतने कष्ट हैं, इतने कष्ट हैं, इतने कष्ट हैं, लेकिन हमको लगता ही नहीं कि ये कष्ट है, क्योंकि जिसको देखते हैं उसी के जीवन में कष्ट है। जितने भी लोगों से मिलो, वो यही कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है। जितनी स्त्रियों से मिलो तो वो कहते हैं कि अरे मेरे पति अच्छे नहीं हैं, वो मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे ये नहीं ला के देते, वो नहीं ला के देते। जितने भी बच्चों से मिले तो वो ये कहते हैं कि अरे हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो चाहते तो हमको कुछ और कर सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सारे माता पिता यही कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो फिर मैं पूछता हूँ कि संसार में आपको सुख दे कौन रहा है, और फिर भी आप इतने आशावादी हुए बैठे हैं कि आपको लगता है कि नहीं, मैं ये कर लूंगा तो अवश्य सुख मिल जाएगा, है ना, मैं 5 लाख रुपए कमा लूंगा तो सुख मिल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, दुख शायद मिट सकता है, सुख नहीं मिल सकता। किसी ना किसी कारण से आपको दुख मिलेगा जरूर, क्योंकि ये संसार ऐसा है। तो इसीलिए इस संसार से निकलना है तो उपाय ढूंढिए, सोचिए कि कैसे इस संसार से बाहर निकला जाएगा। और उसका उपाय भगवान तो बता ही रहे हैं। हम सब भक्तों को कम से कम ये फायदा है कि भगवत गीता जैसे ग्रंथ को सुनने का हमको अवसर मिलता है। तो भगवान बता रहे हैं, आप मेरी भक्ति करो। भक्ति करने मात्र से हमको मुक्ति प्राप्त होगी, भगवान का धाम हमको मिलेगा, जहाँ ये सारी बीमारियां नहीं है, ना कोई बीमारी है, ना किसी को भूख लगती है, ना प्यास लगती है। वहां सिर्फ आनंद है ना, जो भी होता है एंजॉयमेंट के लिए होता है। वहां भगवान की सेवा है, भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथा चल रही है, हर प्रकार के भोग वहां पे उपलब्ध हैं। तो ये बहुत गहरा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, इसे हमको समझना चाहिए। जितना समझेंगे उतना जीवन को जीने में आसानी। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज बहुत श्लोकों का अध्ययन हम नहीं कर पाए, लेकिन ये जो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसको अच्छे से समझना समझाना भी आवश्यक है। मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गुरुजनों के मुखों से जो सुना है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, तो प्रयास है कि आप लोगों को वो मिले। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 34वां श्लोक है। नेक्स्ट क्लास में हम 34 श्लोक से आरंभ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी, तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जैसे जैसे हमने बोला कि हमें एक तरीके से अविद्या का सांप डस गया है, लेकिन अगर किसी का गोल हो बढ़िया, अगर किसी को बढ़िया जॉब करना है, तो उसको भी क्या हम बोलेंगे अविद्या? क्योंकि लोगों के तो होते हैं, मन में आशाएं होती हैं या कुछ टारगेट होता है कि ऐसा करना, तो उसको भी हम अविद्या बोलेंगे? दो, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। 2 प्रकार के गोल हो सकते हैं, है ना। जैसे जब आप छोटे थे तो आपका एक गोल था कि 10th में पास करूंगा। उसके बाद एक गोल हुआ कि मैं 12th करूंगा, है ना, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो आपका गोल हुआ कि भाई अब हम अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, फिर किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो, तो फिर आपका गोल हुआ कि इस कॉलेज को टॉप करना, है ना, यूनिवर्सिटी को टॉप करना, स्टेट टॉप करना, इंडिया टॉप करना।
वो आपका एक गोल हुआ। फिर आपका एक गोल होगा कि बढ़िया पैसे वाली नौकरी प्राप्त करना, या कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करना, आईएएस आईपीएस जैसा पद प्राप्त करना, वो आपका एक गोल होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो ये गोल आपके बड़े टेम्पररी थे, है ना। बहुत सब्जेक्टिव गोल थे कि समय के साथ साथ आपके गोल चेंज होते रहे। जैसे एक गोल अचीव हुआ तो एक दूसरा गोल सेट हो गया, है ना, दूसरा गोल अचीव हुआ तो तीसरा गोल सेट हो गया। लेकिन इस ह्यूमन लाइफ का एक अल्टीमेट गोल भी है ना। क्योंकि वास्तव में गोल तो वो होना चाहिए जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ पाने की इच्छा आकांक्षा ना रहे, तभी तो होएगा ना लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो वो गोल क्या है? वो गोल है कृष्ण प्रेम, है ना, भगवान से प्रेम करना। तो उसके बीच में बहुत सारी चीजें आई। हाँ, अविद्या भी कह सकते हैं, लेकिन जरूरी भी है। अगर गोल नहीं रखेंगे, टेम्पररी गोल्स नहीं बनाएंगे, टारगेट नहीं बनाएंगे, तो लाइफ को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गोल मत बनाइए लाइफ में, है ना। एक मेटेरियल लाइफ है, शरीर को चलाने के लिए कुछ गोल आपको सेट करने पड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो अचीव हो, और हो सकता है कि वो अचीव ना हो। लेकिन ये जो अल्टीमेट गोल है ना, कृष्ण, ये अचीव हमको करना ही करना है। इसमें कोई भी इफ एंड बट हमको नहीं करना चाहिए। तो टेम्पररी गोल अगर मिस हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेट गोल हमको मिस नहीं करना है। ठीक है। हरे एक मिनट प्रभु जी, वो मधुरा माता जी सारे भक्तों को बस बोलना चाहते हैं कि हम अब बस एक और सवाल लेंगे, बाकी सवाल अगले। हरे कृष्णा प्रभु। तो जूम। तो सर वो पूछ रहे क्लास में, सर हम तो बस आते हैं, लेक्चर लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में जो करते हैं वो भी क्या हमको यहाँ पे दर्शाना या बताना या किसी तरह से दिखाना चाहिए? हाँ, आप भक्तों के साथ में जुड़े हैं तो किसी एक भक्त समीर प्रभु हैं, ये मधुरा माता जी हैं, और भी कुछ भक्त हैं, तो आप किससे कनेक्टेड रहें। आप बात करना चाहिए कि मैं लाइफ में ऐसे कर रहा हूँ। कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं, उसके लिए अलग क्लासेस भी चलती हैं। तो वो आप जब जुड़ेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो फिर आगे आपको बताया जाएगा।
तो समीर से मैंने पूछ लिया, गणेश प्रभु से भी मैंने पूछ लिया, माता जी से भी पूछ लिया। वो कह रहे हैं कि आप क्लास में हाथ उठा के उनको बोलिए, प्रभु को, आपको। हाँ ठीक है, तो आप पर्सनल भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं, गणेश प्रभु मेरा नंबर आपको दे देंगे, तो आप पर्सनल भी मैसेज मुझे कर सकते हैं। बाकी करना बहुत सरल है, किसी को कुछ नहीं करना है, सब यही करते हैं, है ना। भगवान के नाम का जप करना है, और ये जो क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन और क्लासेस हैं, तो उसको सुनते रहिए, तो आपको पता चलता रहेगा। अपने लाइफ में पर्सनली मेरे काफी चीजें मैंने एक्सप्रेस की है, वो जो मैं देखना चाहता हूँ, एक तरीके से मैंने जैसे कृष्णा को सरेंडर कर दिया है। इन सब चीजों के बारे में आई थिंक मैं किसको बताऊं या किससे शेयर करूं। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जूम पे क्या है कि बहुत लिमिटेड हमारे पास टाइम होता है ना, बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते, इंटरप्रेटर भी हैं, थक जाते हैं। तो आप नंबर पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर अपना जो है डाल देता हूँ यहाँ पे, अगर चाहिए तो। ठीक है, तो ठीक है प्रभु जी। ऐसे हाथ तो ठीक उठे हुए है। हैं। हाँ, बहुत सारे आते हैं, कोई भी हाँ। सब सबको हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो प्रभु मधुर माता जी भी कह रही है हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम रख देंगे। नहीं, मैं बहुत प्रयास करते हैं रेगुलर क्लासेस हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि रेगुलर नहीं कर पाते हैं। तो क्या करें, अनसर्टेनिटी है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना, कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो जो मिल रहा है उसको आनंद के साथ और भगवान का नाम लेके निकाल देना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी बहुत गंभीरता से श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सौरभ प्रभु का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।